एपिसोड 9 की बिगनिंग में दिखाते हैं गुआन बाहर टहल रहा होता है और स्माइल करते हुए लड़कियों को देख रहा होता है। अचानक से वह एक गड्ढे में गिर जाता है। उसे वहाँ एक बिल्ली का बच्चा मिलता है। तभी गुआन की जैकेट एक गाड़ी अपने साथ ले जाती है। वह उसके पीछे भागता है। वो जब वापस आता है तो उस बिल्ली के बच्चे को ढूंढता है तो वह किटी यीशिन के पास होती है। वे नए सर यीशिन को किटी को आवारा बिल्ली बताकर उसे एनिमल शेल्टर में भेजने को कह रहे होते हैं, पर यीशिन मना करता है कि ये बिल्ली पालतू है क्योंकि इसके नाखून अच्छी तरह से कटे हुए हैं। उसे वे एनिमल शेल्टर भेजने से मना करता है क्योंकि उस बिल्ली का मालिक शायद इसे ढूंढ रहा होगा। देन सर मना करते हैं कि इसे यूनिवर्सिटी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह रूल्स के खिलाफ है। गुआन वहाँ आकर उसे अपनी बिल्ली बताकर यीशिन को अपने साथ ले जाता है। वह यीशिन से उस बिल्ली को खेलने के लिए मांगता है। देन यीशिन उसे अपनी शर्ट पहनने को देता है क्योंकि गुआन की जैकेट तो मिट्टी में गंदी हो गई थी। गुआन मना करता है तो यीशिन उसे समझाता है कि तुमने हाफ स्लीव्स पहनी है और मैंने फुल, तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, इसे पहन लो। गुआन को बिल्लियों से एलर्जी होती है, उसे खुजली होने लगती है। यीशिन किटी को गुआन को नहीं देता तो उसे लगता है कि वे कल वाली लड़ाई की वजह से गुस्सा है, पर यीशिन मना करता है और उसे बताता है कि कुछ लोगों को बिल्लियों के बालों से एलर्जी होती है। वे उसे इन्फार्मरी जाकर दवाई लेने को कहता है। यीशिन जाने लगता है तो गुआन यीशिन को रोककर उसे थैंक यू करता है उस जैकेट और बिल्ली को बचाने के लिए। देन यीशिन उसे अपने ऑफिस लाता है तो वे उस कैट के लिए लूहान और झाओ लड़ रहे होते हैं कि उसे कौन अपने पास रखेगा। यीशिन दोनों से पूछता है, तुम दोनों एक बिल्ली पर बहस कर रहे हो। देन झाओ उस कैट को ले जाती है। लूहान उसके पीछे जाने लगता है तो यीशिन उसे रोक देता है। लूहान यीशिन पे गुस्सा करता है कि तुम उसकी साइड क्यों लेते हो। देन दिखाते हैं झाओ यीशिन से फ़ोटो खींचने को कहती है, फिर अपने दोस्त शैन से पोस्टर बनवाती है। उस पोस्टर में वह स्टूडेंट को अपने वेंचर क्लब में आकर भागे बिल्ली को पालने का लिखा होता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कुछ लोग उस बिल्ली को देखने आते हैं तो झाओ उन्हें अपने वेंचर क्लब में शामिल होने के लिए फॉर्म देती है। यीशिन झाओ से पूछता है, तुम बिल्ली द्वारा अपने क्लब में भर्ती कर रही हो, हमें इसे वापस करना होगा। वह उसे लोगों को भर्ती करने के लिए कोई और रास्ता निकालने को कहता है। देन सीन रात में शिफ्ट होता है। वे चारों दोस्त डिनर करने जा रहे होते हैं। तभी यीशिन की आंट का फ़ोन आता है। यीशिन मना करता है, मैं डिनर पर नहीं आ पाऊँगा, पर आंट यीशिन को आने को कहती है। यीशिन उन्हें बताता है कि मेरी आंट नॉर्थ ईस्ट में है और उन्होंने स्कूल के पास ही किराए पर घर लिया है। गुआन आंट से मिलने की बात कहता है तो यीशिन मना करता है कि मैं अपनी आंट को ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहना नहीं देना चाहता। हु भी सहमत होता है कि मेरे भी मॉम डैड मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। देन यीशिन चला जाता है। उसके जाने के बाद गुआन लियो से पूछता है कि हमें आज खाने पर लोगों को बुलाया था पर कोई नहीं आया, जैसे डिस्को में हुआ था, तो हम लड़कियों से कैसे मिलेंगे। लियो बताता है, हम यीशिन के इवेंट में जा सकते हैं, हमें वहाँ लोगों से मिलना चाहिए। वे यीशिन की स्क्रीनिंग इवेंट में जाने का प्लान करते हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं यीशिन और झाओ उस बिल्ली को पुलिस को दे रहे होते हैं और कैट के लिए उन्होंने जो खिलौने खरीदे थे वह भी, पर झाओ उस बिल्ली को नहीं देती। यीशिन झाओ से लेकर दे देता है। बेचारी झाओ दुखी हो जाती है। यीशिन झाओ को ऐसा देख कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक सेंसिटिव पर्सन हो। फिर झाओ अपने दुख को छुपा लेती है और कहने लगती है कि मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मेरे वेंचर क्लब में आए नए लोग चले जाएंगे। यीशिन समझाता है, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। देन सीन चेंज होता है। यीशिन और लूहान अपने इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ गुआन और लियोजेन आते हैं। आज का इवेंट वह लोग अंदर ही कर रहे होते हैं। गुआन जिस मकसद से आया था उसे वही होता दिखता है। वहाँ तो लड़कियाँ इवेंट को सजाने के लिए हेल्प करने आती हैं। गुआन उन्हें देखकर दिल ही दिल बहुत खुश होता है।
और उनके पास हेल्प करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद उस इवेंट में हॉरर मूवी चल रही होती है। गुआन उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर लगता है कि वह लड़की गुआन में इंटरेस्टेड नहीं होती। देन सीन चेंज होता है। झाओ अपने रेस्टोरेंट में हिसाब जोड़ रही होती है। वहाँ काम करने वाला लुओ अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए झाओ से कहता है, पर झाओ अपने डैड से बात करने को कहती है। तो लुओ उसे उसके डैड की बात बताता है कि मिस्टर फैंग बहुत बदल गए हैं। तुम हमेशा उनकी कंपनी देने वाली के बारे में सोचती थी ना, पर अब उन्हें कंपनी देने वाली घर पर ही है। वह यीशिन की आंट की बात कर रहा होता है। वह बताता है कि वह हमेशा मिस्टर यांग को टेक्स्ट करते हैं और सोते समय भी फ़ोन अपने हाथ में रखते हैं। उन्हें कुछ भी होता है तो वे तुरंत जवाब देते हैं। झाओ पूछती है, क्या डैड का इंटरेस्ट मिस्टर यांग में है, तभी वह ऐसे करते रहते हैं। देन सीन चेंज होता है। यीशिन और लूहान की वह स्क्रीनिंग इवेंट अच्छे से हो जाता है। लूहान यीशिन को कहता है, हम अगली बार साइंस फिक्शन इवेंट करेंगे। यीशिन के पास गुआन का मैसेज आता है कि मैं भी तुम्हारे फिल्म क्लब में भर्ती होऊंगा। लूहान खुश हो जाता है कि हमारे क्लब में नए लोग भर्ती हो रहे हैं। देन यीशिन के पास झाओ का मैसेज आता है। वह पूछती है, क्या तुम कल सुबह बास्केटबॉल खेलने जाओगे? यीशिन हाँ का आंसर देता है तो झाओ कहती है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। यीशिन उसे मैसेज लिख रहा होता है तो लूहान उसे देखकर पूछता है, क्या कर रहे हो? वह उसके फ़ोन में देखने की कोशिश करता है तो यीशिन अपना फ़ोन छुपा लेता है। देन वह झाओ के बात करके स्माइल करता है। इसी पर यह एपिसोड 9 एंड होता है। आगे आपको जानना है कि क्या होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।